जमाने का जिक्र है, जानवरों के फार्म हाउस में कुछ खाना बाकी नहीं था। छोटी लाल मुर्गी ने सोचा कि वो कहीं जाएगी और खाना ढूंढ के लाएगी। वो सबसे पहले गाय के पास गई। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? यहाँ आसपास कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। अभी तो बहुत गर्मी है, मुझसे चला नहीं जाएगा। फिर वो सीधा पिग के पास गई। पक 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 पक। क्या तुम खाना ढूंढने में मेरी मदद करोगी? अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। फिर वो सीधा कुत्ते के पास गई। पक पक पक। मेरी खाना ढूंढने में मदद करोगे? नहीं, ये मुमकिन नहीं, मैं इस गर्मी में नहीं जा सकता। और आखिर में वो एक डक के पास गई। पक 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 पक। क्या तुम मेरे साथ खाना ढूंढने चलोगी? नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझे पानी में रहने दो। जब कोई भी उसके साथ नहीं आया तो मुर्गी ने सोचा कि वो अकेले ही जाएगी और खाना ढूंढ के लाएगी। जब वो थोड़ा चली तो उसे जमीन पर गंदम दिखी। वो बहुत खुश थी और वो फार्म में वापसी आई। उसने गंदम उगाने का सोचा। उसे लगा कि उसके दोस्त उसकी मदद करेंगे। गाय, देखो मैंने गंदम ढूंढा है, क्या तुम उगाने चलोगे इसे मेरे साथ? नहीं, मैं बता चुका हूँ, बहुत गर्मी है आज। मुर्गी फिर पिग के पास गई। पिग, देखो मैंने गंदम ढूंढा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी इसे उगाने के लिए? नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैंने तुम्हें बताया तो था। उसके बाद वो कुत्ते के पास गई। डॉग, देखो मैंने गंदम ढूंढा है, क्या तुम मेरे साथ इन्हें उगाने चलोगे? मैं तुम्हें पहले ही मना कर चुका हूँ। और आखिर में वो बत्तख के पास गई। डॉग, देखो मैंने गंदम ढूंढा है, क्या तुम मेरे साथ इन्हें उगाने चलोगी? नहीं, मुझे तो पानी से निकलने का दिल ही नहीं करता। आओ, मुझे खुद ही उगाने पड़ेंगे। जब उसने देखा कि कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था तो उसने खुद ही काम करना शुरू कर दिया। हफ्ते गुजरते गए, बारिशों का मौसम आ गया और मुर्गी की मेहनत रंग ला रही थी। लेकिन इन फसलों की सफाई होना भी बहुत जरूरी थी। कौन मदद करेगा मेरी घास साफ करने में? बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं कर सकता। और मैं तो इस जगह से हिल भी नहीं सकता। मैं तो इस काम के काबिल नहीं हूँ। मैंने तो पहले ही कहा, मैं मदद नहीं करूँगा। अब तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। छोटी लाल मुर्गी घास काटने लगी और सफाई करने लगी। कुछ दिनों बाद गंदम उगने लगी। अब बारी थी गंदम को निकालने की। मुर्गी अपने दोस्तों के पास गई और पूछा कि क्या वो गंदम निकालने में उसकी मदद करेंगे। काओ, गंदम उग गया है, क्या तुम मेरी मदद करोगे इसे काटने में? नहीं, मैं नहीं करूँगा। पिग, गंदम उग गया है, क्या तुम काटने में मेरी मदद करोगी? नहीं, मैंने कहा ना, नहीं। डॉगी, गंदम उग चुका है, क्या तुम कटवाने में उसे मेरी मदद करोगे? मैंने तुमसे पहले ही कहा नहीं। डकी डकी, गंदम उग चुका है, क्या तुम काटने में मेरी मदद करोगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैं खुद ही कर लूंगी। छोटी लाल मुर्गी रात तक काम करती रही। उसने एक एक कर गंदम निकाली अकेले ही। अब बारी थी कि गंदम को आटा बना दिया जाए। वो अपने दोस्तों से मदद लेने के लिए पूछने गई। सुनो सब, हमें आटा बनाने के लिए गंदम को पीसने की जरूरत होगी, चलो चलें। नहीं, ये मेरे दूध देने का टाइम है, मैं तो हिल भी नहीं सकती। मैं भी अभी फिलहाल मदद नहीं कर सकता। मैं भी नहीं करूँगा। मैं तो पानी में जा रहा हूँ नहाने के लिए। मुर्गी ने बहुत मेहनत करने के बाद उस गंदम को आटे में तब्दील कर दिया। अब मजेदार सी रोटी बनाती हूँ। छोटी लाल मुर्गी एक दफा अपने दोस्तों के पास फिर गई और उनसे आखिरी दफा पूछा, काओ, मैं रोटी बनाने जा रही हूँ, क्या तुम मेरी मदद करना पसंद करोगी? नहीं, ये टाइम मेरे काम करने का नहीं है। तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है पिग? आज नहीं,
आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। नहीं नहीं, मैं भी नहीं। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता। इस बार मुर्गी बहुत गुस्से में आ गई। अकेले ही वो किचन में गई। सबसे पहले उसने ब्रेड बनाई आटे की मदद से जो उसने बनाया था। उसके बाद उसने उसको एक शेप दिया और उसके बाद उसे ओवन में रखा और उसके बनने का इंतजार किया। जब उस ब्रेड की खूबसूरत खुशबू पूरे कमरे में फैल गई तो उसने उसे ओवन से बाहर निकाल लिया। वो गार्डन में गई और टेबल पर बैठ गई और उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया। सुनो सब, ब्रेड तैयार हो गई है। कौन कौन मेरे साथ खाना पसंद करेगा? अपने सामने इतनी अच्छी ब्रेड को देखकर सारे दोस्त वहाँ पर इकट्ठे हो गए। मुझे चाहिए। मुझे भी। दरअसल मुझे बहुत भूख लगी है। खाने का टाइम है ये। हाँ, मुझे भी। चलो चलो सब मिलके खाते हैं। नहीं, मैं नहीं दे सकती, मैं नहीं दूंगी। मैंने सब कुछ खुद किया है तो इसे खाना भी सिर्फ और सिर्फ मेरा हक बनता है। मैं नहीं दूंगी। बहुत भूख के साथ मुर्गी अपना खाना खाना शुरू हुई, लेकिन वो बहुत उदास भी थी क्योंकि उसके सारे दोस्त भूखे थे। अब से वादा करो कि तुम लोग मेरी मदद करोगे, फिर मैं तुम्हें ब्रेड दिया करूंगी। मुर्गी के सारे दोस्त बहुत ही शर्मिंदा थे और उन्होंने माफी मांगी। हम वादा करते हैं हम तुम्हारी हमेशा मदद करेंगे। मुर्गी समझ गई थी कि उन्होंने सबक सीख लिया है, तो उसने अपनी ब्रेड दोस्तों को खिलाई। छोटी लाल मुर्गी और उसके दोस्त बहुत खुशी से जिंदगी गुजारने लगे।